हरिओम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दी संस्कृत क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ संस्कृत 25 कोड के पाठ्यक्रम को देखेंगे। तो बने रहें वीडियो में अंत तक। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूजीसी नेट जेआरएफ 25 कोड का पाठ्यक्रम क्या है, नेट परीक्षा कौन दे सकता है, नेट परीक्षा के बेनिफिट क्या हैं, नेट परीक्षा क्यों देना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि नेट परीक्षा होती क्या है। तो नेट का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इस परीक्षा को जो लोग उत्तीर्ण करते हैं उनको सरकार के द्वारा लगभग 32,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलता है पीएचडी करने के लिए। ये 5 साल तक मिलता है और इसके लिए आपको पहले एमए करना होता है अथवा आप कोई भी मास्टर डिग्री कर सकते हैं, जैसे संस्कृत से आचार्य या एमएससी कुछ भी आप करें तो उसके बाद आप इसको कर सकते हैं। मास्टर डिग्री आपको करना है, मास्टर डिग्री करने के बाद आप नेट की परीक्षा में बैठ सकते हैं। इसमें लगभग 64 विषय से आप परीक्षा दे सकते हैं। आपने जिस विषय से मास्टर किया है, एमए किया है, स्नातकोत्तर परीक्षा में आपका जो विषय रहा है उस विषय से आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। तो ये वीडियो संस्कृत वालों के लिए है जो लोग संस्कृत से एमए किए हैं अथवा आचार्य किए हैं। तो आप लोग सिलेबस को देखिए, समझिए और पूरा सिलेबस को आप लोग तैयार कीजिए। इसके वीडियोज आपको पूरा यूट्यूब पर मिल जाएंगे, आप लोग बुक ले सकते हैं। और अगर आप लोग संस्कृत से एमए किए हैं तो एक बार ज़रूर आपको इस परीक्षा में बैठना चाहिए। अगर आप जेआरएफ करते तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा और आप प्रवक्ता पद के योग्य हो जाएंगे, तो आप किसी भी महाविद्यालय में प्रवक्ता पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जून 2019 में आयोग ने नया सिलेबस लाया है और इसके 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर सभी के लिए सामान्य होता है जिसको जनरल पेपर बोलते हैं। उसके विषय में हम किसी और दिन चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग दूसरे पेपर के विषय में बात करेंगे। दूसरा पेपर संस्कृत का है और यह 10 इकाइयों में बटा हुआ है। आइए जानते हैं इसके पाठ्यक्रम को। इकाई 1 है वैदिक साहित्य। पहली इकाई का नाम है वैदिक साहित्य और वैदिक साहित्य के अंतर्गत हमें कुछ सामान्य चीज़ों का अध्ययन करना होता है, जैसे वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय। वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय में हमको वेदों का काल पढ़ना होता है। वेदों का काल पूरा हमें इसको नहीं पढ़ना होता है। कुछ विद्वानों का नाम दिया गया है, मैक्स मूलर, ए वेबर, जैकोबी, बाल गंगाधर तिलक, एम विंटरनिट्ज और भारतीय परंपरागत विचार। भारतीय परंपरागत विचार के अनुसार जैसे बाल गंगाधर तिलक हो गए और स्वामी दयानंद सरस्वती जी हो गए। इस प्रकार से भारतीय लोग वेदों का काल क्या मानते हैं। तो ये एक सामान्य सी बातें हैं। आपको इसमें 8-10 डेट को, तारीख को याद करना होता है कि फला आदमी फला तारीख को मानता है। ओके। इसके बाद आपको संहिता साहित्य का सामान्य परिचय पता होना चाहिए कि संहिताएं कितनी होती है, किस वेद से संबंधित कौन सी संहिता है। संवाद सूक्त के अंतर्गत आपको 4 संवाद सूक्त पढ़ना होता है, पुरुरवा, उर्वशी, यम यमी, शर्मा पाणी और विश्वामित्र नदी। ब्राह्मण साहित्य 4 वेद होते हैं, चारों वेद के अपने अपने ब्राह्मण साहित्य होते हैं। तो आपको उनके नाम पता होना चाहिए कौन सा ब्राह्मण साहित्य किस वेद से संबंधित है। जैसे शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है, इस प्रकार से। उसी प्रकार आरण्यक साहित्य का सामान्य ज्ञान। वेदांग का सामान्य परिचय 6 वेदांग होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। इनके प्रमुख ग्रंथ, उनके लेखक इत्यादि, इनके लक्षण आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सेकेंड इकाई है और इकाई 2 के अंतर्गत हमको वैदिक साहित्य का विशिष्ट अध्ययन करना होता है और इसमें कुछ इसका सिलेबस निर्धारित किया गया है जिसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ सूक्तों का अध्ययन करना होगा जो कि निम्नलिखित हैं। ऋग्वेद से अग्नि सूक्त पढ़ना होता है जो कि ऋग्वेद के प्रथम अध्याय का पहला सूक्त है। और उसके बाद वरुण सूक्त, सूर्य सूक्त, इंद्र सूक्त, उषस सूक्त, पर्जन्य सूक्त, अक्ष सूक्त, ज्ञान सूक्त, पुरुष सूक्त,
हिरण्यगर्भ सूक्त, वाक सूक्त तथा नासदीय सूक्त। इन सूक्तों का आपको सामान्य अध्ययन करना होता है। साथ ही शुक्ल यजुर्वेद का शिव संकल्प सूक्त, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, जो रुद्री के पहले अध्याय में 5 मंत्र आते हैं अध्याय के, ठीक है। ये यजुर्वेद की 34वें अध्याय में है, तो 1 से 6 मंत्र आपको पढ़ना होता है। प्रजापति अध्याय आपको पढ़ना होता है यजुर्वेद के अंतर्गत, जो कि 23वां अध्याय है। 5 मंत्र पढ़ना है, पूरा यजुर्वेद नहीं पढ़ना है, मात्र 23वां अध्याय का 5 मंत्र पढ़ना होता है। अथर्ववेद में आपको राष्ट्राभिवर्धनम सूक्त पढ़ना होता है, काल सूक्त पढ़ना होता है तथा पृथ्वी सूक्त पढ़ना होता है। सिलेबस को देखकर घबराइए नहीं। सिलेबस बड़ा लग रहा है, किंतु बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, देखने में बड़ा है। इसका 6 महीने में तैयारी किया जा सकता है और आप लोग इसको अपने ग्रेजुएशन में पहले से भी पढ़े होंगे, इसलिए बहुत दिक्कत नहीं होने वाला है। और इसकी किताब उपलब्ध है बाज़ार में, आप लोग किताब ले सकते हैं। और यूट्यूब पर भी इसके वीडियोज उपलब्ध हैं। तो कई संस्कृत के चैनल हैं, जैसे संस्कृत गंगा जैसे बड़े बड़े चैनल हैं, और साथ ही हमारे चैनल पर भी आपको काफ़ी वीडियोज मिल जाएंगे। तो आप लोग बहुत आसानी से 6 महीने अगर दे देंगे तो आप इस परीक्षा की तैयारी करके लाभ उठा सकते हैं। आगे आपको ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत प्रतिपाद्य विषय, विधि एवं उसके प्रकार, अग्निहोत्र, अग्निष्टोम, दर्शपूर्ण मास यज्ञ, पंच महायज्ञ आख्यान के अंतर्गत सुनह सेप आख्यान और वांग मनस आख्यान पढ़ना होता है। उपनिषद साहित्य के अंतर्गत आपको कुछ निम्नलिखित उपनिषदों का सामान्य अध्ययन पढ़ना होता है, उनका विषय वस्तु, प्रमुख अवधारणाओं को पढ़ना होता है। ईशोपनिषद, कठोपनिषद, केनोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद तथा श्वेताश्वरोपनिषद। उसके बाद आपको वैदिक व्याकरण, निरुक्त एवं वैदिक व्याख्या पद्धति के अंतर्गत कुछ पढ़ना होता है। ऋक् प्रातिशाख्या निम्नलिखित परिभाषाएं हैं: समानाक्षर, संध्याक्षर, अघोष, सूक्ष्म, स्वर भक्ति, यम, रक्त, संयोग, प्रक्रिया, रिपित। इसको देखकर घबराइए नहीं, एक एक लाइन किन के लक्षण होते हैं, समानाक्षर का लक्षण क्या है, संध्याक्षर का लक्षण क्या है, संयोग किसे कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। निरुक्त के अध्याय 1 तथा अध्याय 2 के अंतर्गत आपको 4 पाद का पढ़ना होता है। 4 पाद में नाम, विचार, आख्यात, विचार, उपसर्ग का अर्थ तथा निपात की कोटियाँ। नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात 2-3 सूत्र हैं, 15-20 मिनट में आप इसका अध्ययन कर लेंगे। निरुक्त अध्ययन के प्रयोजन पढ़ना होता है। उसके बाद आपको निर्वचन के सिद्धांत तथा निम्नलिखित शब्दों की व्युत्पत्ति, आचार्य, वीर, हृद, गो, समुद्र, वृत्र, आदित्य, उषस, मेघ, वाक, उदक, नदी, अश्व, अग्नि, जातवेदस, वैश्वानर तथा निघंटु, इनके आपको परिभाषा याद करना होता है, जो कि छोटे छोटे होते हैं, 1 लाइन के होते हैं, 1 वाक्य होते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं। निरुक्त के 7वें अध्याय के अंतर्गत दैवत कांड का सामान्य परिचय, वैदिक स्वर के अंतर्गत उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित का आपको लक्षण पता होना चाहिए। वैदिक व्याख्या पद्धति, प्राचीन तथा अर्वाचीन आपको ज्ञान होना चाहिए। घबराएं नहीं, सिलेबस बड़ा दिख रहा है पर इतना ज़्यादा कठिन नहीं है। और बाकी अगर थोड़ा सा दिक्कत देने वाला है, आपसे 6 महीने साल भर मेहनत करवाएगा तो इसका रिवार्ड भी आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। 30-35 हज़ार रुपये महीने आपको 5 साल तक सरकार देगी, लगभग 20-22 लाख रुपए। तो अगर आप साल भर मेहनत कर देंगे तो आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। इकाई 3 के अंतर्गत आपको दर्शन साहित्य से प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रमुख भारतीय दर्शनों का सामान्य परिचय पूछा जाएगा। प्रमाण मीमांसा, तत्व मीमांसा, आचार मीमांसा। अर्थात भारतीय दर्शन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आस्तिक दर्शन, एक होता है नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन 6 होते हैं और नास्तिक दर्शन 3 होते हैं। नास्तिक दर्शन है चारवाक, जैन, बौद्ध। आस्तिक दर्शन है न्याय, सांख्य, योग, वैशेषिक, मीमांसा। इनके आपको सामान्य परिचय पढ़ना होगा, कितने प्रमाण माने जाते हैं, कितने तत्व माने जाते हैं, लेखक कौन है, प्रमुख पुस्तकें कौन है। उसके बाद इनका कुछ आपको विशिष्ट अध्ययन भी करना होता है, लेकिन विशिष्ट अध्ययन क्या करना होता है, इकाई 4 के अंतर्गत उसको निर्धारित किया गया है। दर्शन साहित्य के विशिष्ट अध्ययन के अंतर्गत आपको ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका पढ़ना होता है। सांख्य कारिका को पूरा नहीं पढ़ना होता है, मात्र सत्कार्यवाद, पुरुष स्वरूप, प्रकृति स्वरूप, सृष्टि क्रम, प्रत्ययसर्ग तथा कैवल्य का अध्ययन करना होता है। 1-1 लाइन के मतलब 2-2 लाइन के श्लोक हैं, तो ऐसे 4-5 श्लोक आपको सांख्य कारिका से पढ़ना होगा, उनकी व्याख्या पढ़ना होता है। घबराइए नहीं, यूट्यूब पर वीडियो जो उपलब्ध है मैंने अपने चैनल पर पहले भी अपलोड कर चुका हूँ और आगे भी मैं ये पूरा सिलेबस आपको कवर कराऊंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
आपको सदानंद का वेदांत सार पढ़ना होता है। वेदांत सार को पूरा नहीं पढ़ना होता है। अनुबंध चतुष्टय, अज्ञान, अध्यारोप, अपवाद तथा लिंग शरीरोत्पत्ति पढ़ना होता है। पंचीकरण, विवर्त, महावाक्य, जीवन मुक्ति, इसका अध्ययन करना होता है। अन्नम भट्ट की तर्क संग्रह से पढ़ें अथवा केशव मिश्र की तर्क भाषा से पढ़ें। कुछ आपको न्याय दर्शन भी पढ़ना होता है। पदार्थ, कारण, प्रमाण। प्रमाण 4 होते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। इनके विषय में सामान्य अध्ययन, प्रामाण्यवाद तथा प्रमेय। लौगाक्षी भास्कर का अर्थ संग्रह पढ़ना होता है। पतंजलि योग सूत्र का व्यास भाष्य सहित चित्तभूमि, चित्तवृत्तियाँ, ईश्वर का स्वरूप, योगांग, समाधि, कैवल्य का अध्ययन करना होता है। बादरायण का ब्रह्म सूत्र, प्रथम सूत्र का शंकर भाष्य पढ़ना होता है। विश्वनाथ पंचानन जी का न्याय सिद्धांत मुक्तावली के अनुमान खंड तथा सर्वदर्शन संग्रह से जैन मत तथा बौद्ध मत को पढ़ना होता है। और इन सभी की वीडियोज यूट्यूब पर उपलब्ध हैं हमारे चैनल पे तथा अन्य चैनल पे, तो आप आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। अपने डाटा को, अपने नेट को सही जगह पे लगाएं। बेकार के वीडियोज देखने में मत खर्चा करें और अपने जीवन को बनाएं। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सिलेबस को पूरा करते हैं। पंचम इकाई के अंतर्गत आपको व्याकरण से प्रश्न पूछे जाएंगे। व्याकरण एवं भाषा विज्ञान का सामान्य परिचय। इसके अंतर्गत आपको पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, भर्तृहरि, वामन, जयादित्य, भट्टोजी दीक्षित, नागेश भट्ट, जैनेन्द्र, कैयट, शाकटायन, हेमचंद्र सूरी, सारस्वत व्याकरणकार के सामान्य परिचय जानना होता है। और इसका एक 10-12 मिनट का वीडियो हम यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं। मतलब 12 से 15 मिनट में आपको ये पूरा बताए हैं इनका सामान्य परिचय, जितने प्रश्न बन सकते हैं। पाणिनि शिक्षा का सामान्य अध्ययन। उसके बाद आपको भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा की परिभाषा, भाषा का वर्गीकरण, आकृति मूलक एवं पारिवारिक ध्वनियों का वर्गीकरण, स्पर्श, संघर्षी, अर्धस्वर, संस्कृत ध्वनियों के विशेष संदर्भ में मानवीय ध्वनि यंत्र, ध्वनि परिवर्तन के कारण, ध्वनि नियम। ध्वनि नियम के अंतर्गत आपको सभी नियमों को नहीं पढ़ने, मात्र ग्रिम और ग्रासमान तथा वर्नर इन विद्वानों के नियम को पढ़ना है। अर्थ परिवर्तन की दिशाएं एवं कारण, वाक्य का लक्षण व भेद, आरोपीय परिवार का सामान्य परिचय, वैदिक संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत में अंतर, भाषा तथा वाक्य में अंतर, भाषा तथा बोली में अंतर पढ़ना होता है। उसके बाद आपको षष्ठम इकाई के अंतर्गत व्याकरण का विशिष्ट अध्ययन करना होता है। इसके अंतर्गत आपको कुछ परिभाषाओं को पढ़ना होता है। संहिता, संयोग, गुण, वृद्धि, प्रातिपदिक, नदी, घी, उपधा, अप्रयुक्त, गति, पद, विभाषा, सवर्ण, टी, प्रक्रिया, सर्वनाम स्थान, भाव, सर्वनाम स्थान, निष्ठा। मित्रों, अगर आप लोग संस्कृत से आचार्य कर रहे हैं अथवा एमए कर रहे हैं, मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि ये तो पहले से आपका तैयार होगा। संहिता, संयोग, गुण, इसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं। आदेंग गुण एक सूत्र है जो गुण संज्ञा करता है। वृद्धिरादेच सूत्र वृद्धि संज्ञा करता है। ठीक है। प्रातिपदिक, अर्थवद, धातुर प्रत्यय, प्रातिपदिकम सूत्र प्रातिपदिक संज्ञा करते। इस प्रकार से छोटी छोटी बातें जो आप पहले पढ़ चुके हैं अपने पहले क्लासों में, कक्षा 9, 10, 11, 12 में, इसलिए बहुत कठिन होने वाला नहीं है। संधि के अंतर्गत आपको अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ना है। आप पहले से पढ़ चुके हैं, आपको तैयार बस करना है थोड़ा सा रिवीजन, जो कि हमारे चैनल पे हो जाएगा, अन्य चैनलों पर हो जाएगा, पुस्तकों के माध्यम से हो जाएगा। बाजार में नेट की गाइड उपलब्ध, इसलिए घबराना नहीं है, तैयारी करना है और अपना रिजल्ट निकालना है। सुबंत के अंतर्गत आपको अजंत से राम शब्द और सर्व शब्द का तीनों लिंगों में रूप पता होना चाहिए। विश्वपा शब्द, हरि शब्द, त्रिशब्द तीनों लिंगों में, सखी, सुधी, गुरु, पितृ, गौ, रमा, मति, नदी, धेनु, माद्री, ज्ञान, वारी और मधु शब्द का रूप पता होना चाहिए। हलंत में बात करेंगे तो लिह शब्द, विश्ववाह, चतुर शब्द। ठीक है। इदम शब्द का रूप तीनों लिंगों में पता होना चाहिए। किम शब्द का रूप तीनों लिंगों में पता होना चाहिए। तत् शब्द का रूप तीनों लिंगों में पता होना चाहिए। राजन, मघवन, पथिन, विद्वस, अस्मद, युष्मद, ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं, आप 2 दिन में इसको कवर कर सकते हैं और लोग करते भी हैं। और मुझे तो लगता है कि आपको पहले से पता होगा। अगर आप एमए कर रहे हैं, आचार्य कर रहे हैं, अगर आपने एमए में ईमानदारी से पढ़ाई की, ये सब आपको पहले से तैयार है, तो बस आपको करना क्या है, रिवीजन कीजिए, परीक्षा को पास कीजिए और अपना स्कॉलरशिप को प्राप्त कीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे है समास। समास के अंतर्गत अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व पूछा जाएगा लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। तद्धित के अंतर्गत अपत्यार्थक एवं मतवर्थीय सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पूछे जाएंगे।
तिगंत में भू, एध, अद, अश, हु, दिव, सुई, तुद, तन, क्री, रुध, क्री, चुर धातु के रूप पूछे जाते हैं। प्रत्ययांत के अंतर्गत ऋजंत, सन्नंत, यगंत, यंग, लुगंत, नाम धातु। तिदंत में तव्य, तव्यत, अनियर, यत, अण्यत, क्यप, सत्री, सानच, अक्त्वा, अक्ता, अक्तवतु, तुमुल, नमूल्य प्रत्यय पूछे जाएंगे, जो कि आराम से हो सकता है 2-4 दिन में। स्त्री प्रत्यय में आपको लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ना है। कारक प्रकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कारक में आपको थोड़ा समय लग सकता है, पर अगर आप परीक्षक दृष्टि से करेंगे तो ये भी 4-6 दिन में हो जाएगा। परस्मय पद एवं आत्मनेपद विधान सिद्धांत कौमुदी के अनुसार महाभाष्य पसपसाहनिक, इसके लिए यूट्यूब पर वीडियो उपलब्ध है। 1-2 घंटे के वीडियो क्लास करने के बाद आपका पूरा कवर हो जाएगा। शब्द परिभाषा, शब्द एवं अर्थ का संबंध, व्याकरण अध्ययन के उद्देश्य, व्याकरण की परिभाषा, साधु शब्द के प्रयोग का परिणाम, व्याकरण पद्धति, ये सब आपको महाभाष्य की छोटी छोटी चीज़ें पढ़ना होता है। उसके बाद पढ़ना होता है आपको वाक्य पदियम। वाक्य पदियम से क्या पढ़ना होता है, तो वाक्य पदियम के अंतर्गत हमको स्फोट का स्वरूप, शब्द ब्रह्म का स्वरूप, शब्द ब्रह्म की शक्तियाँ, स्फोट एवं ध्वनि का संबंध, शब्द अर्थ संबंध, ध्वनि के प्रकार, भाषा के स्तर, ठीक है, पढ़ना होता है। उसके बाद आपका आएगा सप्तम इकाई, और इसके अंतर्गत आपको संस्कृत साहित्य एवं काव्य शास्त्र, छंद परिचय पढ़ना होता है। सामान्य अध्ययन, भास, अश्वघोष, कालिदास, शूद्रक, विशाखा दत्ता, भारवी, माघ, हर्ष, बाणभट्ट, दंडी, भवभूति, भट्टनारायण, बिल्हड़, श्रीहर्ष, अंबिका दत्त, व्यास, पंडिता छमाराव, वी राघवन, श्रीधर, भास्कर, वर्णेकर का सामान्य परिचय, जो कि यूट्यूब पर हम पहले उपलब्ध कर चुके और हजारों लोगों ने उसको देखा, पसंद किया। काव्य शास्त्र के अंतर्गत आपको रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय तथा औचित्य संप्रदाय के कर्ता का सामान्य परिचय पता करना है। और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत आपको अरस्तु, लाजाइनस तथा क्रोचे के विषय में पढ़ना होता है। उसके बाद आपको अष्टम इकाई के अंतर्गत कुछ ग्रंथों का विशिष्ट अध्ययन करना होता है, जो कि है गद्य में 10 कुमार चरितम आपको पूरा नहीं पढ़ना है, अष्टम उच्छ्वास पढ़ना है, हर्ष चरितम पूरा नहीं अध्ययन करना है, पंचम उच्छ्वास का अध्ययन करना है, कादम्बरी पूरी नहीं पढ़ना है, मात्र सुखनासोपदेश पढ़ना है। उसमें भी आप कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं हम लोग पूरा आपको यूट्यूब पर बताएंगे। पद्य के अंतर्गत आपको बुद्ध चरितम प्रथम सर्ग, रघुवंशम प्रथम सर्ग, किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग, शिशुपाल वधम प्रथम सर्ग,